हम लोग दूसरे इतिहास की 33वें अध्याय में वर्स 12 और 13 पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 वर्स 12 और 13। मनश्शे को कष्ट हुआ, उस समय उसने यहोवा अपने परमेश्वर से याचना की। मनश्शे ने स्वयं को अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने विनम्र बनाया। मनश्शे ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर की सहायता की याचना की। यहोवा मनश्शे की याचना सुनी और उसे उस पर दया आई। यहोवा ने उसे यरूशलेम पर अपने सिंहासन पर लौटने दिया। तब मनश्शे ने समझा कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है। आमीन। मनश्शे। अब हम लोग इससे पहले कि इस लाइफ स्टोरी को चालू करें, पहले ये समझना होगा ये है कौन, क्योंकि हम लोग में से कोई भी उगा नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी ना किसी पीढ़ी से आए हैं। यह किसका बेटा है? ये हेzekiah का बेटा है। हम लोग एक विचित्र पहेली इस राजाओं की पुस्तक में देख रहे हैं। अच्छे राजा का बुरा बेटा, बुरे राजा का अच्छा बेटा। ये राजा बना 12 साल की उम्र पे और 55 साल यरूशलेम पे राज करता है। बहुत छोटी 12 साल क्या उम्र होती है। तो इसका जो राज्य है बहुत लंबा और दुष्टता से भरा हुआ था। एक होती छोटी छोटी दुष्टता को तो लंबा, मैंने ऐसे बोला, दुष्ट आदमी ऐसे भी जल्दी नहीं मरता। दुष्ट आदमी के लिए प्रेयर और फास्टिंग करनी पड़ती कि ये मर जाए। इसका राज्य बहुत लंबा 55 साल। तो कोई लंबा जी रहा है, ये कोई प्रूफ नहीं है ना कि वो ब्लेस्ड है। हालांकि लंबी लाइफ परमेश्वर की आशीष है, आमीन। लेकिन कोई लंबा जी रहा है, ये प्रूफ नहीं है कि वो आशीषित है या उसका जीवन सही है। मतलब लंबी लाइफ अपने आप में अप्रूवल नहीं है गॉड का। क्या मिस्ट्री है ये कि ये एक बच्चा जो घर में अपने बाप को परमेश्वर के ऐसे करीब चलता हुआ देखे, अब परमेश्वर की योजनाएं पूरी करता देखे, नेशन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाता देखे, और उसके बाद वही बच्चा उस बाप का बिल्कुल उल्टा करे। तो अगर किसी को याद है हेzekiah ने क्या काम किए थे, इसने सब उसके उल्टे किए। इसने ऊंचे स्थानों पर वापस वेदियां बना दी जिसको हेzekiah ने तोड़ा था। वापस मूर्ति पूजा चालू हो गई। इसने ऊंचे स्थानों पर बाल की वेदियां बनाई। इसने जब इमिटेट करना था, किसी को फॉलो करना था, इसने अपने बाप को दाऊद को फॉलो नहीं किया, इसने आहाब को फॉलो किया। अगर किसी को याद है, अभी तक समझ में है अभी तक, तो इजराइल के सारे राजा दुष्ट थे और जो यहूदा था उसमें कुछ अच्छे राजा थे। अभी तक ये कहानी आप समझे कि सुलेमान के बाद राज्य 2 भाग में बट गया था। सॉल, डेविड और सोलोमन, वो गोल्डन हिस्ट्री है, गोल्डन पीरियड है, क्योंकि उस समय राज यूनाइटेड था, एक्सटेंडेड था और बहुत बड़ा था। सोलोमन के बाद राज 2 भाग में बट जाता है। सोलोमन का बेटा होता है रेहोबोम, हमने उनकी कहानी पढ़ी है। वहां से सारे राजाओं को करते हुए अभी हम लोग मनश्शे के लाइफ स्टोरी में हैं। ये बाल की आराधना इसने राष्ट्र में चालू करवा दी। फिर वचन कहता है ही वर्शिप ऑल द होस्ट ऑफ हेवन, मतलब इसने मूर्ति पूजा तो ले आई, लेकिन जो सारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्शिप है वो भी ले आई। सन, मून, स्टार्स, उनकी आराधना भी चालू हो गई। फिर इसके बाद इसने परमेश्वर के घर में वेदियां बना दी, मतलब मूर्तियों की वेदी परमेश्वर के घर में बना दी। इसने राष्ट्र को तो अशुद्ध किया, लेकिन परमेश्वर के घर को भी अशुद्ध कर दिया। फिर इसने अपने बेटे का बलिदान मोलेक को दिया। मोलेक वो गॉड है जिसको लोग उसके पांव के बीच में एक आग जला के रखते हैं और उस आग में अपना बेटा दे देते हैं सैक्रिफाइस के लिए।
आज के जमाने में मोलेक की आराधना कैसे होती है? अबॉर्शन से। लोग चर्च जाते हैं लेकिन आराधना मोलेक की करते हैं। ये परमेश्वर के घर में वेदियां बना देता है। ये अपने कनान के देव है मोलेक, उसको फिर ये जादू टोने में जाता है। ये हर प्रकार के शैतानी इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को देश में लेके आता है। हर प्रकार की मूर्तियां बनवा के, एशेरा की मूर्ति जो फर्टिलिटी की गॉडेस है, जिसका रिलेशनशिप हर प्रकार के प्रोस्टिट्यूशन और मूर्ति पूजा से है, और ये पूरे राष्ट्र को भटका देता है। ये परमेश्वर के वादों को भूल जाता है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा बात करता है लेकिन ये उसको इग्नोर कर देता है। अब वचन क्या कहता है कि ये अमोरियों से भी ज्यादा दुष्ट था, जिनको परमेश्वर ने उस देश से निकाल दिया था। मैंने पिछले कुछ मैसेज में एक बात समझाई थी, अगर परमेश्वर को आपको झापड़ मारना हो, खुद नहीं आएंगे। आपका बगल वाला आपसे अचानक नाराज हो जाएगा, झापड़, तो बोले भाई ये क्या था। तो कई बार हम ह्यूमंस परमेश्वर के जजमेंट का वेसल बनते, जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए वेसल बनते। जैसे कोर्ट्स, पुलिस, प्रेसिडेंट्स, ये भी परमेश्वर के वेसल हैं। परमेश्वर इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए वचन कहता है ना कि हर अथॉरिटी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अथॉरिटी परमेश्वर के इच्छा के बिना नहीं होती। इसको भविष्यवक्ताओं ने भी चेताया, ये सुना नहीं। ये अमोरियों से ज्यादा दुष्ट था। जब परमेश्वर न्याय करेंगे, वो खाली लोगों का न्याय नहीं है, राष्ट्रों का भी न्याय है। कौन सा राष्ट्र कैसा था उनका भी न्याय है, नेशंस का, ट्राइब्स का, उन लोगों का न्याय। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में हमास का भी जिक्र है, बाइबल में डेमेस्कस का जिक्र है। और फिर जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहता, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उसको त्याग देते हैं। त्याग देना मतलब क्या होता है? मतलब अब जो रोशनी उसके जीवन में पड़ सकती थी, अब वो नहीं पड़ेगी। जो प्रोटेक्शन उसको मिल सकती थी, अब वो नहीं मिलेगी। जिस ब्लेसिंग में वो हिस्सा ले सकता था, अब वो हिस्सा नहीं लेगा। अगर परमेश्वर अपना हाथ किसी के ऊपर से हटा ले। इसलिए कई लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, हमको ब्लेसिंग नहीं, हमको परमेश्वर चाहिए। हमको परमेश्वर की शांति नहीं, शांति का परमेश्वर चाहिए। हमको परमेश्वर की आशीष नहीं, आशीषों का परमेश्वर चाहिए। आमीन। उसने मासूम लोगों के खून बहाए और परमेश्वर के सामने दुष्ट काम किए। ट्रेडिशंस में कि उस समय जो नबी था यशाया था, और आपको मालूम है हिजकिय्याह के समय, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो यशाया नबी था। इसने यशाया के दो टुकड़े करवा दिए थे। एक तो दुष्ट पापी और लंबा जीवन, बहुत खतरनाक चीज है, राइट। धर्मी व्यक्ति, छोटा जीवन, ये क्या बात है। ये एक दुष्ट पापी था लेकिन बिना आशा के नहीं था। आज इस बात को ध्यान से समझिए। ये पिता से इसको सिंहासन मिलता है और ये दुष्ट की तरह जीता है, लेकिन इसके पूरे लाइफ में, और जब आप राजाओं की पुस्तक में इस कहानी को पढ़ेंगे तो राजा की पुस्तक में ये दो पंक्तियां नहीं है, वो सिर्फ उसकी दुष्टता के बारे में। ये दो पंक्तियां इतिहासकार ने लिखी है। एक आदमी, हमने पढ़ा, हमने जब इतिहास की पुस्तक हम चालू करते हैं, हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी प्रार्थना के लिए जाना जाता है, याबेस। इस आदमी के पूरे करियर में एक आदमी अपने पश्चाताप के लिए जाना जाता है, मनेसा। आप कितने भी पाप किए, आप कितना भी दुष्ट जीवन जिए, आप कितनी भी गलती किए, आप कितने बड़े भी ढीठ हो, आप आशा के बिना नहीं है। अगर कोई पापी अपने पाप से मुड़ेगा तो परमेश्वर उसको उद्धार देंगे। कोई घमंडी अगर विनम्र होगा, कोई अपने तरीके अगर छोड़ देगा तो परमेश्वर की कृपा हो पाएगा। आमीन। ये एक अच्छे बाप का बहुत दुष्ट बेटा जो हर प्रकार की दुष्टता करता है, इसने नबी को ये, और ये ट्रेडिशन बोलते हैं, इसने यशाया को दो टुकड़ों में कटवा दिया। और यही यशाया उसके पिता का एक सहारा होगा, उसके पिता के लिए प्रोफेटिक डायरेक्शन होगा, उसके पिता के लिए एक मेंटर होगा, सही करने में उसके पिता के लिए सहायता होगा। इतना पापी नहीं हुआ है कि लहू उसको साफ नहीं कर सके।
फिर एक आदमी खुद पाप करता, अलग बात है। जिनके पास अधिकार है उनके पाप ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पाप के द्वारा लोग और देश दोनों भटक जाते हैं। अगर लीडरशिप बुरी है तो लीडरशिप का न्याय भी बहुत बुरा है। लाइफ में कहीं भी अथॉरिटी है जहां हमसे जुड़े जीवन खराब और बर्बाद होते हैं, तो उन लोगों का ज्यादा कठोर न्याय है। लेकिन जब वो तकलीफ में पड़ा, उसका राज उससे छिन गया, उसका सिंहासन उससे छिन गया, वो बंधुआई में आ गया। जब वो तकलीफ में आया, जब वो डिस्ट्रेस में आया, जब उसकी अथॉरिटी, उसकी आजादी चली गई, जब वो अकेला पड़ गया, जब उसका राज उसके हाथ से चला गया, जब वो चेन में बंद के एक जेल में चला गया, तब 12वीं तेरी पंक्ति में क्या लिखा है? तब वो परमेश्वर के सामने विनम्र हुआ। और आप संसार में कहीं भी छुपे हो, जो परमेश्वर के सामने विनम्र हो गया, परमेश्वर उसको खोज लेंगे और अपने आप को उसके लिए महान दिखाएंगे। परमेश्वर उस व्यक्ति को उठा देंगे। विनम्रता एक ऐसी हृदय की कंडीशन है जो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की कृपा को खींच लेती है। सारे पाप इसलिए होते हैं कि लोग कठोर हैं, और जीवन बदलता है इसलिए कि जब लोग विनम्र होते हैं। कि कोई विनम्र हो गया, कोई परमेश्वर के सामने विनम्र हो गया, कोई परमेश्वर के सामने झुक गया, वो व्यक्ति परमेश्वर से छुप नहीं सकता। घमंडी और विनम्र दोनों परमेश्वर से छुप नहीं सकते। जो घमंडी होता है उससे स्वर्गदूत नहीं लड़ते, परमेश्वर खुद उसको रेजिस्ट करते हैं। जो विनम्र होता है परमेश्वर खुद उसको उठाते हैं। ये बहुत दो पावरफुल लाइन्स है कि वो परमेश्वर के सामने विनम्र हो गया। उसने परमेश्वर से याचना की और वो परमेश्वर के सामने विनम्र हो गया। मतलब हर सुनने वाला ये सुन ले, आपका जीवन कितना खराब हो, आप आशा के बिना नहीं है। परमेश्वर ज्यादा दूर नहीं है। एक अगर आपको बोले कि परमेश्वर से प्रेयर करो और आपने कभी की नहीं है, तो आप बोलेंगे कैसे होती है, हम कैसे बात करें। लेकिन जब दिल टूट जाएगा और आदमी विनम्र हो जाएगा, तब उसकी चीख, उसकी पुकार तुरंत परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। तब उसको किसी को नहीं सिखाना प्रार्थना याचना कैसे करना है। जब इसका सब कुछ चला गया, तब इसने परमेश्वर से याचना की और परमेश्वर के सामने विनम्र हुआ। जरूर इसको याद आएगा ना, इसका बाप कैसे जी रहा था। जरूर इसके बाप के समय जो परमेश्वर का फेवर उस किंगडम में था, वो याद आएगा। इसको जो अच्छी शिक्षाएं मिली है वो याद आई होगी। जो शिक्षाएं इसको मिली है, जो वार्निंग्स इसको दी गई थी, वो याद आई होगी। अरे वार्निंग की खूबसूरत बात क्या है, अगर अभी भूल जाओ बाद में याद आएगी। इसको वो सारी वार्निंग्स याद आई होगी जो इसको बोली गई थी। इसको ब्लेसिंग्स याद आई होगी जो इसके बाप के समय इसने देखी थी। इसको परमेश्वर का फेवर याद आया होगा जो इसके बाप ने देखी थी। तकलीफ अच्छों को ठीक कर सकती है अगर वो विनम्र हो जाए तो। सोचिए ऐसे क्या हो अगर तकलीफें परमेश्वर डिजाइन ही इसलिए की हो कि आदमी विनम्र हो जाए। आपने कभी देखा कि आप बोले नहीं मैं तो प्रभु के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और तकलीफों पे तकलीफें, आपके सपने लगभग टूट गए। वो कंडीशन आप में क्या की, वो आप में ऐसे विनम्रता ले आई कि आपका भार परमेश्वर पर हो गया और अचानक से लाइफ पूरी चेंज हो गई। क्या आपने देखा ऐसे होता हुए? क्या हो अगर दुख परमेश्वर द्वारा डिजाइन किया गया ताकि लोग विनम्र हो सके। जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि संसार पृथ्वी पर इतनी तकलीफें आएंगी, करोड़ों अरबों लोग मर जाएंगे, हर प्रकार की महामारी होगी। फिर एक लाइन है, फिर भी कुछ लोग अपने जादू टोने से, अपने व्यभिचार से नहीं मुड़े, अभी भी नहीं मुड़े, और अभी भी अपने दुष्टता में लगे रहे, अभी भी उन मूर्तियों के पीछे लगे रहे। बट जब तकलीफ आएगी, बहुत से लोग याचना करेंगे कि नहीं, बहुत से लोग विनम्र हो जाएंगे कि नहीं, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं ठीक है ये पाप हम छोड़ने के लिए तैयार है। तो अगर आप अपने जीवन में तकलीफ को भी इस तरह देखें कि परमेश्वर उसको भी डिजाइन किया कि हम उसके सामने विनम्र हो जाए। क्या आपके जीवन में तकलीफ है, आप परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाइए। आप कभी भी उस परिस्थिति में दबेंगे नहीं, परमेश्वर आपको उठा लेंगे। आमेन। बिकॉज हार्ट की सॉफ्टनेस, ह्यूमिलिटी
परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाना, ये वो कंडीशन है जो परमेश्वर के फेवर को, उसकी दया को लाइफ में अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जो टूटे दिल का है, जो परमेश्वर के सामने विनम्र है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के निकट है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा दूर नहीं है। क्यों? तकलीफें समझदारी लेके आती है। दुख से ज्यादा समझदारी कोई चीज नहीं लाती। पेन, जब पेन कॉज्ड होता है, आदमी समझदार हो जाता है। लाइफ में कई बार हम बेवकूफी में जीते हैं, हम नशे में जीते हैं, हम पाप में जीते। समझदारी का दुख जब आता है, कई बार बाप बेटे को बोलते था बेटा सुधर जा, नहीं सुनता बेटा इतना तंग करता है। लेकिन अगर बाप चला जाए, कई बार वो दुख बेटे को इंसान बना देता है। एफ्लिक्शन, ऐसे भी वचन में लिखता है, क्या तुम में कोई एफ्लिक्टेड है, कोई तकलीफ से जा रहा है, प्रार्थना करो। लेकिन ये तो विश्वासी भी नहीं है, इसको सारे इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे। इसने रिवाइवल देखा था। एक आदमी रिवाइवल देख के भी एक घोर पापी रह सकता है। एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलने के बाद भी वो बुरा जीवन उसका हो सकता है। लेकिन बताओ, जेल में दोस्ती यारी होती है? नर्क में कोई फेलोशिप नहीं है, फेलोशिप स्वर्ग में। स्वर्ग में बड़े घर हैं, बहुत रोशनी है, अच्छा खाना है, परफेक्ट लाइफ है, कोई आंसू नहीं है, और उस पे सोने पे सुहागा, प्रभु की तो उपस्थिति है। वो जितने लोगों को उद्धार मिला वो सब रहेंगे। फेलोशिप इटर्नल है, कंटिन्यूस रहेगी। नर्क में पिटाई भी मिलेगी, छोटी छोटी जेल भी होगी, जलते कटते रहेंगे, और कोई फेलोशिप नहीं है। जब किसी को पनिशमेंट देनी होती है ना, उसको सॉलिट्यूड दिया जाता है, एक जेल में अकेले बंद कर दिया जाता है। जेल फेलोशिप की जगह नहीं है। जब एक आदमी तकलीफ में और अकेले हो जाए, उसको होश आ सकता है। उड़ाव पुत्र की कहानी में भी आप देखे थे, उड़ाव पुत्र खाली तकलीफ में नहीं था। एक बोलते ना, गरीबी में आटा गीला हो जाना, उसके पैसे तोड़ गए और अकाल भी उसी समय आ गया। अब पैसा पॉकेट में हो तो सब आपको जानते हैं, नहीं है तो कौन जानता है। किसी ने एक बार बोला कि एक बार लाइफ में सब कुछ खोना चाहिए, ये जानने के लिए कि तुम्हारे अगल बगल के लोग कैसे। तो ये एक लाइफ स्टोरी है। वो आदमी बोलता है एक बार आदमी को सब कुछ खोना चाहिए, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। एक बार आदमी को सब कुछ खोना चाहिए, इससे मालूम चल जाएगा आपके साथ कौन है, और लोग के असली चेहरे समझ में आ जाएंगे। ये चेन से बांधकर जेल ले गया। अब जेल फेलोशिप की जगह नहीं है ना। उड़ाव पुत्र जब उसने सब खो दिया, उसके बाद अकाल आ गया, और जब अकाल आ गया उसको कोई खाने के लिए नहीं दे। उसको जो काम मिला वो क्या था? सुअरों को चराने का, और सुअर खेत में नहीं चराए जाते। देखिए मेरी बात सुनिए, जीवन मनन में जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं ना, इसलिए प्रभु यीशु बोले खेत के फूलों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। बिकॉज ऊपर से जो देखता है उसको कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से बाइबल पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। जब उड़ाव पुत्र बैठ के ध्यान से सुअरों को देखने लगा, उनका बचे खाने की लालसा होने लगी, इन सब बातों पे मनन करने लगा, उसको होश आया मेरे बाप के घर में इतना है कि जो नौकर खाते हैं उसके बाद भी बचता है। वो अंडरस्टैंडिंग उसको किसी एक चीज पे दिमाग लगाने से मिली। तो भाई आजादी लोगों को कब समझ में आती है? जब उनको चेन से बांध दो। आजादी लोग तभी समझते हैं जब बंधन में आ जाते हैं। किसी बचाने वाले की जरूरत तभी है जब आदमी खो जाए। उद्धारकर्ता की जरूरत तभी पड़ती है जब आदमी पाप में हो। आमीन। और जब आदमी दुख में अकेला हो जाता है, उसको वो सोचने के लिए मजबूर होता है जो पहले नहीं सोचा था। ताकि ऐसा नहीं हो कि लाइफ इतनी फास्ट हो कि हम आगे बढ़ने की धुन में सोचे ही नहीं कि पीछे हम क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं। आजादी जाने के बाद, किसी को खो देने के बाद ही उसकी याद आए तो क्या बात है। फोटो में आने के बाद ही लोग अच्छे हो जाए तो क्या बात है। और इसलिए हम फास्ट लाइफ से डरते हैं बहुत। फास्ट लाइफ का मतलब क्या होता है कि आप इतना बिजी हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या आपके पास बाकी चीजों के लिए या जो चीज आप जरूरी नहीं समझते उन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। तो एक टाइम में आके जब वो बातें समझ में आती है, उस समय कई बार बहुत लेट हो जाती है। उसको याद आया होगा, राइट? उसको याद आया होगा। आज कोई भूल जाए, याद आएगा। जो जीवन भर भी याद नहीं करा, उसको नर्क में हमेशा याद आएगा। उसको सारी अपॉर्चुनिटीज याद आएगी, उस सारे अच्छाई जो कर सकता था उसको याद आएगा।
उसको याद आएगा उसका अंतर्मन उसको कितनी बार दस्तक दे रहा था, उसको अपने पाप का दोष याद आएगा, उसको लोगों की चेतावनी याद आएगी और वो अपने आप को और कोसेगा और परमेश्वर को उस समय और गाली देगा। क्योंकि नरक में लोग परमेश्वर को भी गाली देते हैं, निंदा करते हैं। क्यों? अब हाथ पूरा हट गया है। अब कोई भलाई किसी रूप में उनके अनंत काल तक उनको नहीं दिखेगी। परमेश्वर को कोसेंगे और जितना उनको याद आएगा कि हमारे पास मौका था। देखो क्या होता है ना, नरक में असली प्रॉब्लम पिटाई नहीं है। मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से समझिए। नरक में असली तकलीफ वो आग भी नहीं है। नरक में असली तकलीफ है ये एहसास कभी नहीं निकल सकते। कोई आशा नहीं है। जब तक हम लोग जीवित हैं आशा है। आमीन। सोचो आप किसी परिस्थिति में हो, आज रात बड़ी बुरी है। अब रात का क्या चक्कर है कि भूत भी रात को याद आते हैं, डर भी लोगों को रात को याद आते हैं ना। मतलब अंधेरा बहुत कुछ दिखाता है, राइट। अंधेरा बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर देता है। उसके ऊपर सोचिए आप रात को अटक गए कहीं कुछ, सुबह होगी। रात जितनी खराब हो सुबह होगी। मौसम जितना खराब हो बदल जाएगा। बारिश होती रहेगी तो प्रलय आ जाएगी, तो प्रभु बोले दोबारा प्रलय भेजेंगे नहीं। रात होगी सुबह हो जाएगी। लेकिन सोचिए रात और आपको मालूम है कभी सुबह होगी नहीं। आपको मालूम है दुख का कभी खत्म होगा नहीं। एक तो दुख भी एम्पलीफाइड है 1000 गुना ज्यादा, क्योंकि अब जो शरीर आत्मा जो अनुभव कर रही है वो पेन बहुत एम्पलीफाइड है। स्वर्ग में आनंद बहुत एम्पलीफाइड है। आपके टेस्ट बहुत एम्पलीफाइड है। आपका जॉय बहुत एम्पलीफाइड है। एम्पलीफाइड मतलब कई गुना जैसे बढ़कर है। नरक में वो पनिशमेंट, वो पेन, वो सफरिंग, वो होपलेसनेस, सबसे ज्यादा जो होपलेसनेस है वो तोड़ देगी। क्योंकि अब इस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई आशा ही नहीं है। आप जैसा भी जीवन जियो आपके पास आशा है। जब तक आप जीवित हैं आपके पास आशा है। ये मत सोचिए अभी तो मैं जवान हूं। बहुत से जवान लोग चले गए, उसको उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फैमिली का कल्चर, वार्निंग्स, जब तकलीफ में पड़ा और अकेले हुआ तो आदमी फिर कंसीडर करता है ना, सोचता है राइट। जो बातें आपने सोची नहीं थी आप वो सोचने में मजबूर हो जाओगे। जो एक्शंस आप कर नहीं सकते थे वो एक्शंस करने मजबूर। मैं बोल रहा हूं किसी भी अनबिलीवर को उठा के बोल दो परमेश्वर स्वर्ग में तुम प्रेयर करो तुम्हारी प्रेयर सुनी जाएंगे, कर पाएगा वो? देखो जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है ना, सब विश्वासी उस समय कोई नास्तिक प्लेन में नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई अपना करियर भी नास्तिक बन के बनाया हो और डिबेट करता हो कि कोई परमेश्वर नहीं है। प्लेन क्रैश करते समय एक बार वो भी बोलेगा अगर है तो बचा लो। भजन संहिता 119 पद संख्या 67, साम्स 190 वर्स 67। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। बिफोर आई वॉज एफ्लिक्टेड आई वेंट एस्ट्रे। मैं भटक गया तो तुम भटके मिले कैसे? जब तकलीफ आई तब वचन मानना सीख गए। वर्स 71, इट इज गुड फॉर मी दैट आई वॉज एफ्लिक्टेड। मेरे लिए अच्छा था कि मैं तकलीफ में गया ताकि मैं तेरे आज्ञाओं को सीख सकूं। आज हम लोग एक गहरी बात पे मनन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ कि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। एक मूर्ख व्यक्ति दुख में फालतू बातें बोलता है, परमेश्वर की निंदा करता है, अपने जीवन को कोसता है, परिस्थितियों को कोसता है। लेकिन एक पापी जिसको होश आ जाता है उसी तकलीफ में परमेश्वर के करीब आके बदल जाता है। आमेन। क्या हम लोग आज से तकलीफ को भी गॉड का डिजाइन देख सकते हैं? आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप सेवा करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप विनम्र नहीं है तो। क्योंकि परमेश्वर की विजिटेशन नहीं होगी लाइफ में। तो सोचिए अगर कोई भी चीज लाइफ में ऐसे डिजाइंड है कि आपको विनम्र कर दे, वो आपके लिए खराब है, आपके लिए अच्छी है। तो लाइफ के सबसे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में एक काम कर सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र। आमीन। वो तकलीफ भरी परिस्थिति भी आपके काम की हो जाएगी। हम लोगों की लाइफ को ध्यान से देखते हैं, जितना कठोर व्यक्ति परमेश्वर उसको उतना ही तोड़ते हैं। जितना नशे में आदमी उतना जोर से झापड़ चाहिए। तो कई बार परिस्थिति वैसी ही है ना, आप बोलेंगे टॉर्चर है ये, मैं जिससे जा रहा हूं वो टॉर्चर है।
लेकिन कई बार यही टॉर्चर तुमको होश में ले आएगा। आमीन। यहाँ बहुत से लोग मुझे बोलेंगे मेरी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही, तो तुम विनम्र भी कहाँ हो रहे हो? आमीन। तो तुम बोलो लेकिन मैं तो विनम्र हो गया। अरे भाई, तो तुम्हारे विनम्र होते ही सब कुछ जादू से थोड़ी ना हो जाएगा। विनम्रता एक परिस्थिति है दिल की, जहां तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाएगा। तुम परमेश्वर के पास कैसे आ रहे हो वो बदल जाएगा। परमेश्वर के प्रति तुम्हारा रवैया बदल जाएगा। परमेश्वर की बातों के बारे में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। और जब वो सब बदलेगी, लाइफ भी धीरे धीरे सब बदल जाएगा। आमीन। अनजान लोग तुम्हारी मदद करेंगे, अनजान जगह से तुम्हारे पैसे आएंगे। जो असंभव था वो संभव होने लग जाएगा। जो नहीं बन सकता था वो काम भी बन जाएगा। तुमको अंधेरे में थे, लेकिन तुमको पहले एक धीरे छोटी सी लाइट आते हुए दिखेगी। वो लाइट बढ़ती जाएगी जब तक तुम पूरा लाइट में नहीं आ जाओ। आमीन। वो छोटी सी लाइट एक होप है। कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में, कितना भी बड़ा पापी हो, अगर होपलेस है उसकी लाइफ बेकार है, वो ऑलरेडी हेल में है। ये जितना बड़ा दुष्ट था, होप था। कोई आज बोले कि बच्चे तो ठीक निकलते नहीं है तो इनको ट्रेन करेंगे ही नहीं, इस बच्चे को ट्रेन किया गया था तभी तो इसको होश भी आ गया। देखो, पवित्र आत्मा तुमको याद दिला देगा। जब कोई दिमाग में होगा नहीं, याद क्या दिलाएंगे पवित्र आत्मा? जब वचन दिल में नहीं होगा, याद क्या दिलाएंगे? तो जब आदमी गलतियां करता है, सबसे पहले माँ बाप की वार्निंग याद आती है। उस समय माँ बाप बड़े याद आएंगे। तो यहाँ क्या, सिन का डीप कन्विक्शन। क्योंकि आप खाली बोल रहे हैं हम गलती कर रहे हैं, ये पश्चाताप नहीं होता जब तक आपको गलती करना बंद ना कर दे। आपका मन बदल गया है। रिपेंटेंस रोने में नहीं है, वो छाती पीट के रोने में और स्यापा करने में नहीं है। एक आदमी बिना रोए रिपेंट कर सकता है। किसी के आंसू उसके रिपेंटेंस का एक पार्ट बन सकते हैं। किसी का दुख शोक उसके रिपेंटेंस का एक पार्ट बन सकता है। लेकिन जब तक उस पाप को लेके, उस परिस्थिति को लेके, उस रिश्ते को लेके सोच नहीं बदली, तब तक एक्शन कहां से बदलेंगे? डीप कन्विक्शन, पाप का गहरा एहसास और उसका दोष, गहरा टूटापन अपनी आत्मा में, एक दिल से निकली हुई दुआ, और फिर जीवन में जो सही नहीं किया उसको सही करना चालू किया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ी लग चुकी है। और फिर उनको क्या बोलता है? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप के फल होते हैं, आमीन, कि मेरा हार्ट और मेरा माइंड उस चीज के बारे में चेंज हो गया। क्योंकि जिस पाप को आज आप पसंद कर रहे हैं, जब थोड़ी सी परमेश्वर की रोशनी आएगी, आप उसी पाप को एक अलग ढंग से देखने लगेंगे। आपका मन उस पाप के बारे में बदल जाएगा। अब आप उस पाप को वैसे देख ही नहीं रहे जैसे आपने उसको पहले देखा है। किसी को पैसे का लालची है, पैसा, जो कोई पैसे का लालची है उसको दिख रहा है पैसा ही सॉल्यूशन है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो ठीक है, मरते मरते उस आदमी को पैसे दे तो बोलो सब तुम्हारे। कोई काम किया उसके? तो आप भी उसकी नजर में क्या, पैसा सबसे बड़ी चीज है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, राइट? जब तक पैसा है, दोस्त भी हैं, पैसा नहीं होगा दोस्त भी साथ नहीं देंगे। लेकिन सोचो, जब उस व्यक्ति का लालच उससे नाना प्रकार के पाप करवाएगा और उसको बंधन में लाएगा, है ना, तब उसको पहली बार मालूम चलेगा। जब उसका पैसा उसको बचा नहीं सकेगा ना, जब बीमारी होगी पैसा नहीं बचा सकेगा, तब उसका मन पैसे के बारे में चेंज हो जाएगा। सो रिपेंटेंस क्या? चेंज ऑफ माइंड। चेंज ऑफ माइंड एक्शन चेंज करेगा। अब वो पैसे को वैसे देगा, अब वो पैसे को वैसे देख ही नहीं रहा, उसकी आंख खुल गई है। कोई व्यभिचार करता है, उसकी लालसा है, उससे बहुत आनंद आ रहा है, बट जब उसके जीवन में उन चीजों के कारण दुख आएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। उसको समझ में आएगा ये मेरे को परमानेंट जॉय नहीं दे सकता, ये टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। तब वो उस चीज को परमेश्वर के नजरों से जब देखने लगेगा, उसका माइंड उस पाप के प्रति चेंज हो गया। और जब मन किसी चीज के प्रति बदल गया तो फिर एक्शंस बदल जाते हैं। हम इस परिस्थिति को अब वैसे नहीं देख रहे जैसे हम पहले देख रहे थे। हम इन पंक्तियों को फिर से पढ़ेंगे, 33 का 12-13। मनशे को कष्ट हुआ, उस समय उसने यहोवा अपने परमेश्वर से याचना की। मनश्शे ने स्वयं को अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने विनम्र बनाया। मनश्शे ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से सहायता की याचना की। यहोवा ने मनश्शे की याचना सुनी और उसे उस पर दया आई।
यहोवा ने उसे यरूशलेम अपने सिंहासन पर लौटने दिया। तब मनश्शे ने समझा कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर को उस पर क्या आई? दया आई। जब दया आई तो परमेश्वर उसको उसके बंधन से छुड़ाकर उसको वापस गद्दी में आने देते हैं। और जो आखिरी पंक्ति हम चाहते उस पर ध्यान दे, तब उसको समझ में आया यहोवा परमेश्वर है। देन मनश्शे न्यू दैट लॉर्ड वॉज गॉड। तब उसके मन में वो ज्योति जली, तब उसको मन में समझ में आ गया ये परमेश्वर है। आमीन। यही नॉलेज हमको परमेश्वर पे विश्वास करने, उसी पे आशा रखने, उसी पे भरोसा रखने, उससे प्यार करने, उसको ओबे करने सिखाती है। आमीन। तब उसको समझ में आ गया कि यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया।